morning, students. We were discussing about solutions, and in this video, we will discuss about liquid solutions. तो हम दो लिक्विड के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। पहले में हमने गैसेस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड की बात करी थी। तो एक लिक्विड की आप जब कल्पना करते हो तो वहाँ पर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट पहले आपको अलग से पता होना चाहिए। सपोज दिस इज द लिक्विड। तो ये जो लिक्विड होता है इसमें से सम ऑफ द molecules they escape and they become vapors. After some time the vapors lose energy and they come back, they form liquid. In this way an equilibrium is established. तो वेपर्स यानी कि एक लिक्विड के ऊपर हमेशा ही कुछ वेपर रहेंगे, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितने वेपर बन रहे हैं उतने वेपर ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में, फिर जो वेपर एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए है कि वेपर्स का जो है वो एक प्रेशर होता है, क्योंकि वेपर आपस में भी कोलाइड करेंगे इस कंटेनर। तो ये वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर डालते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये लिक्विड है मान लो 1 और ये लिक्विड है 2। तो इसका प्रेशर अगर P1 है, इसका प्रेशर P1 है, क्योंकि ये एक प्योर कंपोनेंट है। इसमें सारे के सारे यहाँ पर आप देखो तो सारे के सारे यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो एक ही उसके हैं। तो ये प्योर कंपोनेंट है। इसका वेपर प्रेशर P0 से हम डिनोट करते हैं P01 और इसका प्रेशर हम P02 से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये भी प्योर कंपोनेंट है। दोनों प्योर कंपोनेंट हैं, P1 है P2 है, दोनों प्योर हैं। तो अब यहाँ पर तो इनका कंप्लीट एक का ही वेपर प्रेशर, लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे व्हेन वी मिक्स, तो कुछ तो इसमें आप ये समझ लो कि मैंने दो अलग अलग कलर इसीलिए लिए ताकि आपको ये सही से क्लियर हो जाए कि हम जब मिक्स करें लिक्विड्स को। तो आप इसको ऐसे समझो कि दो कंपोनेंट आपके मिक्स हो गए। अब यहाँ पर जो वेपर बनेंगे वो भी मिक्स बनेंगे। वेपर प्रेशर जो होगा वेपर्स की वजह से होगा, लेकिन वो वेपर्स भी आपके मिक्स बनेंगे। सम ऑफ देम आर ब्लू एंड सम ऑफ देम आर रेड। तो ये जो प्योर वेपर प्रेशर था बिकॉज ऑफ लिक्विड 1, अब ये कम हो जाएगा। तो P1 जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा x1 के। x1 क्या है, ये जो रेड वाले जितने वेपर्स हैं, यानी इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना है। तो P1 विल बी प्रोपोर्शनेट टू x1। P1 इज P0, ये प्रोपोर्शनलिटी आ गई। यानी अगर प्योर लिक्विड का होता इनटू x, यानी किस फ्रैक्शन में अब प्रेजेंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, पहले तो सारे के सारे सरफेस पे इनका कब्जा था रेड वालों का, इस पे सारे ब्लू वालों, तो इसमें कुछ रेड और ब्लू, तो जितने रेशियो में वो होगा उतना ही उसका प्रेशर बन जाए। P1 इज प्रोपोर्शनेट टू P1 इंटू x1। इसी तरह P2 है P0 x2 है, ठीक है। P1 है P0 x2 है। अब ये दोनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर हो गए, ठीक है, दोनों के अलग अलग पार्शियल प्रेशर। नाउ डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कहता है कि जो टोटल सॉल्यूशन के अंदर प्रेशर होता है दैट विल बी P1 प्लस P2। तो आपका x1 P01 प्लस x2 P01। अब हम ये जानते हैं ये चीज़ कहाँ से आई, जो मोल फ्रैक्शन होता है, दो चीज़ों का हमने मोल फ्रैक्शन बनाया। दो ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो एक x1 है एक x2 है। तो x1 प्लस x2 हमेशा 1 होता है, क्योंकि जो मोल फ्रैक्शन है वो उसको 1 मानते हैं, उसके फ्रैक्शंस किए गए। तो x1 प्लस x2 इज 1, दैट मीन्स x1 इज 1 माइनस x2। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो हम एक P टोटल को हम एक ही कंपोनेंट की प्रेशर के फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी वही है जो मैंने आपको सॉल्यूशंस का यहाँ पर बताया कि एक एक सॉल्यूशन है और फिर उनको आप सेपरेट करके देखते हैं। मैं ग्राफिकली बताता हूँ। यहाँ पर है वेपर प्रेशर और इधर ये प्योर लिक्विड है 1। ये पहला लिक्विड है जो हमने इधर आपको दिखाया था कि ये रेड वाला लिक्विड है। इसमें क्या है
अब स्टार्टिंग में प्योर P1 की वजह से जो प्रेशर है P01, तो ये पहला यानी जो मोल है ये 100% इसमें है, और यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो गया, तो धीरे धीरे खत्म हो गया, तो P1 का P1 नोड से जो प्रेशर था वो आप देखो धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए यहाँ तक आ गया। लेकिन यहाँ पर जो P2 है, जो सेकंड कंपोनेंट W वाला, उसका प्रेशर P2 नोट हो गई, यानी यहाँ पर प्योर कंपोनेंट वो आ गया है और स्टार्टिंग में वो जीरो था। तो इन दोनों को आप एडअप कर सकते हो किसी भी टाइम पे। ये P1 है, ये P2 है, ये प्योर सेकंड वाला जो लिक्विड है वो प्योर है, ये फर्स्ट वाला लिक्विड प्योर है। तो किसी भी टाइम पे P टोटल विल बी P1 प्लस P2। ठीक है, ये चीज़ आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, इसको अलग अलग उसमें लिख सकते हो कि आप P1 के फॉर्म में, लेकिन मोटे तौर पे मोल फ्रैक्शन का केस आ गया। अब आपने हेनरी लॉ जो पढ़ा था उसको अगर आप याद करो, वो था कि जो गैसेस होती हैं, ये आपका रॉल्ड्स लॉ है, दिस इज रॉल्ड्स लॉ, पार्शियल प्रेशर वाला, दिस इज रॉल्ड्स लॉ, ये रॉल्ड्स लॉ है। और अब हेनरी लॉ क्या था, वहां पर थी गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, तो वहां पर लिक्विड के मुकाबले गैसेस का तो वेपर प्रेशर 100%, इसका तो बहुत ज़्यादा है गैसेस का वेपर प्रेशर। तो गैस लिक्विड के बहुत कम पार्टिकल होते हैं जो वेपर बनेंगे, यानी कि डायरेक्टली मोटे तौर पे ये गैसेस के ही प्रेशर पर निर्भर करता है। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट पर निर्भर कर रहा है, और ये चीज़ हमने हेनरी लॉ में देखी। तो हेनरी लॉ से ही अकॉर्डिंग टू, तो रॉल्ट लॉ क्या है, बेसिकली हेनरी लॉ का ही एक स्पेशल केस है जहाँ पर ये कंपोनेंट दो हो गए। ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये क्वेश्चन भी आपको मतलब कॉन्सेप्चुअली समझ लेना चाहिए, ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ें, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर फर्दर। यहाँ तक कोई डाउट है तो लेट मी नो। ओके, थैंक यू।